नमस्कार, मेरा नाम ललिता कुमारी है और आज आप लोग को हम गुजिया बनाना सिखाते हैं। अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। गुजिया जो हर पर्व में, हर फेस्टिवल में इसका यूज होता है। हम किसी भी गेस्ट को, मेहमान को, रिश्तेदारों को जब अपने घर में बुलाते हैं तो उन्हें अपने हाथों से बना हुआ डिश खिलाकर अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। आइए पहले हम बता दें कि गुजिया में कौन कौन सी सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है। मैदा, चीनी, सूजी, ये भुनी हुई सूजी, और देसी घी, इलायची, कटी हुई नारियल, किशमिश और बिल्कुल बारीक कटी हुई नारियल, खोआ, इलायची पाउडर और अलग से हम रिफाइन करके रख लेंगे। और साथ में हमने 2 तार की इधर चाशनी बना के तैयार कर चुके हैं, क्योंकि गुजिया जो है हमारे 2 प्रकार की बनती है, एक चाशनी वाली और एक बिना चाशनी वाली। मैं आप लोग को दोनों तरह की गुजिया बनाना बताऊंगी। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने तेल को उधर गरम करने के लिए रख दिए हैं और यहाँ पर सूजी को हम भूनते हैं। कम से कम सूजी को भूनने में, जब हम सूजी को भूनते हैं तो इसे भूनने में 20 मिनट और सिम गैस पर आपको 20 मिनट तक इसे भूनना है। और सूखा भूने, न कि इसमें कोई भी चीज़ आप डालें नहीं ना। हमें अब हमारा सूजी बिल्कुल भून चुके हैं। कलर देखिए बिल्कुल इस प्रकार होना चाहिए। और भूनने के बाद इसमें देसी घी डालें, ठीक है। आप इसमें देसी घी डालेंगे जब भून जाए। पहले नहीं डालते, अगर हम पहले डाल दें घी तो हम अच्छी तरह सूजी को भून नहीं पाएंगे। तो हमें सूजी अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर हमें देसी घी को डालना है। डाल के चलाते रहना है, अच्छी तरह से मिला देना है। देखिए इस प्रकार से अच्छी तरह मिला दें। हम पहले अगर घी डाल के भूनते हैं तो ये अच्छी तरह भून नहीं पाएंगे, तो हमें सूखा भूनना है। सूखा भूनने के बाद इसमें देसी घी डालना है। और क्वांटिटी का सबसे पहले ध्यान रखना है। अगर हम आधी किलो सूजी लेते हैं बनाने के लिए तो हमें आधी किलो ही से कुछ कम मैदे लेने पड़ेंगे। 3 पाव सूजी है तो आधी किलो मैदे लेने पड़ेंगे, कि सूजी का मात्रा इनके अंदर ज़्यादा होती है। आइए अब तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम गैस बंद कर देते हैं। हमने गैस बंद कर दिया और ठंडा होने के लिए इसको हम छोड़ देते हैं 5-10 मिनट ठंडा होने के लिए। अब मैं इधर तैयारी करते हैं मैदे की। अब हमें मैदा लेना है। हमने क्वांटिटी आपको बता चुके हैं कि सूजी की मात्रा मैदा से कुछ अधिक होती है। अगर मैदा हम 1 kg लेते हैं तो सूजी हमें लगभग 1.5 kg, क्योंकि सूजी की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि सूजी इसके अंदर डाले जाते हैं, फिल किए जाते हैं और मैदे कम रहते हैं। अब इसे हम भूनने की तैयारी करें। सबसे पहले इसमें हम क्या करना, मुझे कि रिफाइंड डालना है। इस मैदे के अंदर कुछ भी नहीं डालना है और हम इसके अंदर रिफाइंड डालें। रिफाइंड का अंदाज भी इसी प्रकार होनी चाहिए जिस प्रकार भी मैंने बताया। आधी किलो मैदे में लगभग 100 ग्राम रिफाइंड आप डालें। आधी किलो मैदे में 100 ग्राम रिफाइंड आप डालें। रिफाइंड नहीं है तो देसी घी भी अंदर डाल सकते हैं आप। अब हमारे मैदे अच्छी तरह से भून चुके हैं। देखिए इस प्रकार मैदे को भूनना है। कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा मैदा हमने भून चुके हैं। भूनने के बाद हमें इसे किसी बाउल में करके अलग
रख लेना है। मैं पहले इसे मैं रख लेती हूँ। और इसे क्या करना है, किसी कॉटन के कपड़े से गीला करके, कॉटन के कपड़े को हम चाहें तो इसे गीला करके इसके ऊपर हम ढक के भी रख सकते हैं। फिलहाल हम प्लेट से ही ढक देते हैं, लेकिन कॉटन के कपड़े से इसलिए ढकते हैं ताकि ये सूखे नहीं, बिल्कुल जैसा मैंने गूंदा वैसा ही है। अब हमें क्या करना है, जो हमने सूजी को फ्राई कर चुके हैं, देखिए सूजी इस प्रकार फ्राई करना, इसे हम एक बाउल में अच्छी तरह से निकालेंगे। अभी हमारी सूजी भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अच्छी तरह से भून भी चुके हैं। इसे हमें बाउल में निकालना चाहिए। सूजी को निकाल लिया हमें। अब इसके अंदर हमने जो पहले से ड्राई फ्रूट रखे हैं वो डालना है। किशमिश डालें सूजी के अंदर। किशमिश को डाल दिया। भूनते वक्त किशमिश बिल्कुल नहीं डालें क्योंकि किशमिश जल जाते हैं। अब नारियल जो हमने घिस के रखे हैं, तो नारियल को डालें इसके अंदर। नारियल डाल दिया हमने। अब हमें डालना है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालना है। इसके बाद खोआ डालना है। खोए को हमने घर में तैयार किए हैं, और बाज़ार से जो खोए लाते हैं तो उसे हम घिस के क्रश करके तो डालें। हमारे घर से बना हुआ खोआ जो हमने तैयार किए दूध को लेकर, इसको खोए को डालें। अब क्या करना है, अच्छी तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद चीनी स्वाद अनुसार डालना है। आपको कितना मीठा लेना है उसी अनुसार आपको चीनी डालना है। 3 कटोरी सूजी है तो आप 1.5 कटोरी चीनी डाल सकते हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार भी चीनी डालेंगे। तो इसमें हमें चीनी डालना है। आप चाहें तो चीनी को पीस के भी डाल सकते हैं या बिना पीसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर तार वाली चाशनी वाली अगर गुजिया बनानी है तो चीनी की जो मात्रा है थोड़ा कम कर दे, ताकि मिठास ऊपर से भी चाशनी के द्वारा भी आ जाती है। हमने चीनी को कर दी, डाल दिए। इसे अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। बिल्कुल हमने मिला लिया अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिला लिया चीनी को भी। इस प्रकार हमें सूजी की पेस्ट तैयार करना है सारी सामग्रियों के साथ। और नारियल अपनी साइज़ के अनुसार कटिंग करें। इसके बाद थोड़ी जो बड़ी बड़ी भी वो साइज़ में भी जो कटी हुई है, एक बारीक और थोड़ी मोटी मोटी, ये भी आप ऊपर से थोड़ी सी डाल दें। दोनों तरह के हमने हमारे सूजी के पेस्ट बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। और मोटी कटी हुई नारियल ज़्यादा नहीं डालें, ताकि जो सूजी का हम अंदर फिल करेंगे, मैदे में भरेंगे गुजिया बनाते समय, तो टूटने का डर होता है। तो हमें कटिंग जो बड़ी बड़ी हमने काट रखे हैं तो कम डालें, ज़्यादा नहीं डालें। अब हमें रोटियां बेलना है छोटी छोटी। मैदे जो पहले से हमने गूंद के रखे हैं, इसकी छोटी छोटी हमें रोटियां इस प्रकार बेलना है। हमें रोटियां इस प्रकार बेलना है। ना ज़्यादा बड़ी बेलना है और ना ज़्यादा छोटी बेलना है, लेकिन बिल्कुल पतला बेलना है, मोटा नहीं, पतला बेलना है आपको। पतला बेलना है, इस प्रकार पतला बेले है। इस प्रकार में रोटियां बेलना है, बिल्कुल पतला। देखिए इस प्रकार में बेलना है। अगर आपको मोटी लगती हो तो फिर से आप
बेल सकते हैं, लेकिन मोटा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल पतला करना है। हमने इसको बेल लिया। ये बेलने के बाद क्या करना है, इसे हमारे पास गुजिया के जो सांचे हैं इसके अंदर इस प्रकार हम रखें। इस प्रकार रखने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी पानी ऐसे साइड में लगा दें। इस प्रकार पानी लगाएं और जो हमने सूजी के पेस्ट बनाए हैं खोआ डालकर, इसको इसमें एक साइड इस प्रकार रखें। ऐसे रखना। रखने के बाद ताकि ये बाहर नहीं आए। हालांकि गुजिया जो बिना साँचे के भी बनते हैं, हाथों से भी बनाए जाते हैं, और आजकल बाज़ार में तरह तरह के साँचे आ रहे हैं। हर तरह के साँचे आजकल बाज़ारों में आ रहे हैं। आप कोई भी चाहें तो साँचे ले सकते हैं। और इस तरह से बंद करने के बाद आप इसको साइड से इस प्रकार निकाल देंगे। आप देखिए, इस प्रकार साइड से आप निकाल देंगे। बचा हुआ आटे को साइड में रख ले। ये वापस हमें गूँथे हुए मैदे में मिलाना है और इसे आराम आराम से खोलें। बिल्कुल धीरे धीरे से खोलना है। देखिए, इस प्रकार खोल के आराम से इसे निकालना है। निकालने के बाद एक प्लेट में से रखते जाएं। इस प्रकार गुजिया आप करें। फिर से बेलना स्टार्ट करें रोटियाँ। तब तक हमारा रिफाइंड इधर गरम हो रहा है, ताकि गुजिया बनने के बाद इसमें हम तलेंगे। फिर से हम रोटियाँ बना रहे हैं। निकालने के बाद इसे वापस प्लेट में रखें। अब हम एक तरफ हमारा रिफाइंड गरम हो चुका है। अब हम तलने की तैयारी करते हैं। धीरे धीरे इसको वापस हमें तेल में डालना है। बिल्कुल तेज़ गैस पे गुजिया नहीं तले, मीडियम साइज, ना तेज़ और नहीं सिम, मीडियम साइज, ताकि अच्छी तरह बन पाए। इस प्रकार डालें धीरे धीरे। अब हमारा गुजिया बिल्कुल लगभग ये भी तैयार हो चुके हैं और इसे हम आराम आराम से निकाल लें। इसका कलर देखिए कितना अच्छा है, गोल्डन ब्राउन। इसे हम निकाल लें प्लेट में आराम से। निकाल लें। वापस जो हमने ये बना रखे हैं, ये इसे फिर से वापस हम इसमें डाल देते हैं। जब तक ये बन रहे हैं तब तक हम इधर गुजिया की तैयारी कर लें। चलिए, अब इधर हमारा लगभग गुजिया के साथ तैयार हो चुकी है। हमने पहले बता चुके थे कि गुजिया हमारे दो तरह के बनते हैं, एक चाशनी वाली गुजिया और एक बिना चाशनी वाली गुजिया। तो जो गुजिया हमने पहले निकाल चुके हैं और ये लगभग ठंडा भी हो चुका है, तो इसे हमें क्या करना है कि चाशनी में डुबोना है। जो हमने पहले से 2 तार की चाशनी देखिए तैयार कर रखे हैं, इसे हमें चाशनी में डुबोना है आराम से। इसे इस प्रकार चाशनी में डुबाने के बाद आराम से एक एक गुजिया को रखते जाएं। इस प्रकार हमें चाशनी 2 तार की चाशनी तैयार करना है और इसे बिल्कुल चाशनी की इस तरह से निकाल लें। इसे निकालने के बाद इसे प्लेट में रखें। इस तरह से आप गुजिया को इस तरह से रखें। अब हमारा चाशनी वाली गुजिया
बिल्कुल तैयार हैं। जहाँ जहाँ चाशनी अगर नहीं लगा हो तो चाहें तो ऊपर से भी डाल सकते हैं। देखिए, और डालने के बाद रजिस्ट्रेशन करें तो नारियल से इसको अच्छी तरह से इसे डेकोरेट कर दें। और ये जो है बिना चाशनी वाले भुजिया, इसको भी हम थोड़ा रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और इसे हम किशमिश से कर देते हैं, ड्राई फ्रूट से, कोई भी ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं। अब दोनों तरह के भुजिया हमारा तैयार हो चुके हैं। दोनों तरह के जो भुजिया थे हमारे तैयार हो चुके हैं। ये चाशनी वाले भुजिया और ये बिना चाशनी वाले भुजिया। आप इसे खाइए और बताइए कि इसका स्वाद कैसा लगा। और धन्यवाद। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपके साथ कुछ पल फिर से हम बिताते हैं। इसके लिए नमस्कार और धन्यवाद।